Good morning, students. Today we study the chapter 7, the equatorial region. The equatorial region falls in the torrid zone. हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन है वो टॉरिड जोन के अंदर पड़ता है. एंड हैज़ ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पर कंप्लीट यानी कि थ्रू आउट द ईयर या कंप्लीट ईयर यहाँ पर सोलर रेडिएशन डायरेक्ट फॉल करती हैं, जिसके कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट एंड वेट यानी कि गर्म और आर्द्र मिलता है. गर्म और आर्द्र क्लाइमेट यहाँ का, गर्म और आर्द्र जलवायु यहाँ मिलती है. द रीजन इज़ फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. ये रीजन हमारा इक्वेटर की दोनों साइड्स मिलता है, यानी कि हमारी भूमध्य रेखा की दोनों साइड्स मिलता है. इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में स्थित है, यानी कि हमारा इक्वेटोरियल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में स्थित है, के बिटवीन स्थित है. वर्ल्ड मैप के अंदर देखिए आप, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन आपको दिखाया हुआ है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है आपको. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे इक्वेटर और उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारे इक्वेटर स्थित है, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन हमारा साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ पार्ट और इंडियन ओशियंस का भी कुछ पार्ट के अंदर से हमारा जो कुछ पार्ट जो अदर आइलैंड रीजन्स है वहाँ पर पड़ता है, यानी कि और कुछ इनके बीच का जो रीजन है दैट इज़ इक्वेटोरियल रीजन. If we look at the map carefully, we will see that the places and the continents that come under the equatorial region are South America, Africa and Southeast Asia. यानी कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हमारे इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आते हैं, यानी कि एशिया में साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, एशिया में आता है, तो एशिया साउथ ईस्ट एशिया में हमारा इक्वेटोरियल रीजन पड़ता है. और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में हमारा इक्वेटोरियल रीजन पड़ता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो अर्लियर कॉल्ड जायरे, जिसको हम पहले जायरे कहते थे. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो को पहले जायरे कहा जाता था. आल्सो लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन, यानी हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी किसके अंदर पड़ता है, हमारा इक्वेटोरियल रीजन के अंदर पड़ता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी हमारा इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आता है, तो जिसको हम पहले जायरे बेसिन के नाम से जानते थे. आल्सो लाइज इन द इक्वेटोरियल. वी विल बी रीडिंग अबाउट द वेरियस फीचर ऑफ दिस कंट्री इन द. हम इस चैप्टर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के डिफरेंट फीचर्स की स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट वन इज़ लोकेशन. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहाँ पे स्थित है, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर स्थित है, सेंट्रल अफ्रीका के पास स्थित है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया. ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया के बाद. अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया के बाद, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल अफ्रीका के, यानी कि हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सेंटर में सिचुएटेड है, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है. सेंट्रल अफ्रीका के बीच में हमारा, यानी कि अफ्रीका के सेंटर में, अफ्रीका के बीच में हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका का अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है. अफ्रीका का अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो. द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री.
इक्वेटर जो है इस कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट की ओर पास करती है, यानी कि उत्तरी हिस्से की ओर से क्रॉस करती है, उत्तरी हिस्से की ओर से पास होती है। द लार्जेस्ट सिटी किन्शासा लार्जेस्ट किन्शासा इज़ द कैपिटल, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की कैपिटल क्या है? किन्शासा इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। किन्शासा इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड इट्स द लार्जेस्ट सिटी, यानी कि लार्जेस्ट सिटी है जो कि हमारे अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़, 9 देशों से घिरा हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है, 9 कंट्री से कवर्ड है, 9 कंट्री से सराउंडेड बाय, यानी कि 9 कंट्री से घिरा हुआ है, 9 देशों से ढका हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। यू कैन सी इन द मैप, आप इसमें मैप में देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, जैसे कि इसके आसपास हमारे जो कंट्रीज़ हैं कैमरून, गैबन, रीप ऑफ द कांगो, अंगोला, दीज आर द कंट्री situated near Democratic Republic of the Congo. तो मटाडी किन्शासा इज़ द कैपिटल एंड देन कंगना, दीज आर द तंजानिया, युगांडा, इस बोंडो और इस टाइप की कंट्रीज़ यहाँ पर स्थित हैं। इस प्रकार की कंट्री से घिरा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो के वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और साउथ में अंगोला, जाम्बिया है। अंगोला और जाम्बिया नाम के कंट्रीज़ हैं। ईस्ट में युगांडा, रिवांडा, बुरुंडी और तंजानिया नाम की कंट्रीज़ हैं। यहाँ दीज आर द नेबरिंग कंट्री ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो वेस्ट में सिचुएटेड है और नॉर्थ हमारा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक स्थित है। साउथ में इसके अंगोला, जाम्बिया नाम की कंट्री हैं। ईस्ट में युगांडा, रिवांडा, बुरुंडी और तंजानिया नाम की कंट्रीज़ हैं। ये हमारा मैप है। और ज्योग्राफी की हम स्टडी करें तो ज्योग्राफी यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले हैज़ एन एरिया ऑफ 9,05,354 स्क्वायर माइल्स, यानी कि हमारा कितना 2,34,00,000 9,000